कहीं किसी अमुक का फोन टैप हो रहा है, वो एकदम निराधार बात है। तो संक्षेप में आपके सामने हम इसी विषय को हम रखना चाह रहे थे कि केंद्र सरकार कटिबद्ध है अपने प्रत्येक नागरिक की प्राइवेसी को सिक्योर्ड रखने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और कहीं भी इस स्पाईवेयर का, पेगासस का कोई इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और इसमें भारत सरकार की कहीं कोई भूमिका नहीं है। और जो NSO है उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट रूप से क्लियर किया है, और जिन्होंने ये पेगासस का एक रिपोर्ट बनाया था, उनको भी उन्होंने एक पत्र लिख के डिफेमेशन की बात कही है और उनको कहा भी है कि आप इस तरह की जानकारी को फैला के आप गलत कर रहे हैं। तो मुख्यतः इतना ही हम आपके सामने इस विषय को रखना चाह रहे थे। आदरणीय गुप्ता जी अगर इसमें कुछ और जोड़ना चाहेंगे। एक भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, और भारत जो एक लंबी छलांग लगा रहा है पूरे विश्व में, अपने आप को स्थापित कर रहा है, और भारत की उन्नति से बहुत सारे राष्ट्र ऐसे हैं जिनको प्रभाव पड़ रहा है, ना सिर्फ इकोनॉमिकली बल्कि भारत की जो राइज है, जो भारत का जो ग्रोथ है, वो उनको वो पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत की जो प्रगति है उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। माननीय IT मिनिस्टर ने इस बात को भी स्पष्ट रूप से कहा कि जब नेशनल सिक्योरिटी का विषय आता है तो जो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है उसके प्रावधानों के तहत जो चेक एंड बैलेंस होते हैं, उन चेक एंड बैलेंस को देखते हुए सरकार अगर कभी निर्णय लेती है तो लेती है, लेकिन इस तरह की रिपोर्ट सिर्फ भारत को टारगेट करके, और जो पेगासस जो इजराइल के द्वारा एक स्पाईवेयर है उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इस बात को उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। साथ ही यहाँ पे ये भी एक आपको जानकारी दे दें कि पेगासस जो NSO है उसने खुद भी जिन मीडिया हाउसेस के माध्यम से इस बात को सामने आया है उन पर डिफेमेशन करने का उन्होंने निर्णय भी लिया है। NSO ने खुद इस बात का खंडन भी किया है कि इस तरह की स्पाईवेयर का कहीं भी मोदी सरकार भारत की सरकार को बदनाम करने के लिए हर वो काम कर रही है जिसका कहीं भी कोई बेसिक या कहीं सत्यता पर उसका कहीं कोई आधार नहीं है, लेकिन सरकार को बदनाम करने के लिए, चाहे वो लाशों का जलाने का दृश्य हो या गंगा में लाश को बहाने का हो। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी हुई, लेकिन उसका किसी ने भी जो है, किसी भी विदेशी मीडिया ने उसको नहीं दिखलाया। कुंभ के ही मामले को इतने बढ़ा चढ़ा के दिखलाया गया, लेकिन क्या विदेशी मीडिया के किसी भी मीडिया हाउस ने ब्रिटेन में जो फुटबॉल मैच हुआ उसके संबंध में उन्होंने कवरेज की क्या? तो ये भारत के साथ इस तरह से दोहरा मापदंड, तो ये क्या किसी तरह का वर्ग विभेद, हमारे नस्ल विभेद का ये कोई षड्यंत्र है या क्या है? ये भारत सरकार को बदनाम करने का ये विदेशी चाल, एक खास मीडिया समूह इस काम को कर रहा है, और इसमें वो कभी भी सफल नहीं होंगे, क्योंकि सच्चाई जो है वो लोगों के सामने आ जाती है। ये पार्लियामेंट के एक दिन पूर्व ये इस तरह का सारी साजिश करना, ये खुद ही अपने आप में बतलाता है कि ये बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है और इसमें कहीं भी कोई सत्यता नहीं। धन्यवाद। सर, आप कह रहे हैं कि सर आपकी सरकार भाजपा मांगने पर लोगों को जेल में डाल देती है। आपको लगता है कि अगर कोई भाजपा की बदनामी करता है, नरेंद्र मोदी की बदनामी करता है, तो आप कार्रवाई नहीं करते? आपने कार्रवाई की है, हजारों को जेल में डाल दिया है। आप जिस कार्रवाई की बात कर रहे हैं वो इस कार्रवाई से कोई मतलब नहीं। आप उस दूसरे मैटर की तरफ उस बात को लिए जा रहे हैं। वो जो राष्ट्रीयता और भारत को बदनाम करने की जो चीज़ है, उससे उसका कहीं दूर तक कोई भी संबंध नहीं है मेरे भाई। इसलिए उसको आप इसे को रिलेट करें। इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है अगर आप लोग जानना चाहें? पेगासस और ये जो भी 2 दिन में जो मीडिया में बातें चल रही हैं उससे संबंधित
धन्यवाद। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।